क्या आप लोग भी घर बैठे नीट की तैयारी करना चाहते हो? तो मैं आज आप लोगों को ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूं जिन बातों को फॉलो करके आप आराम से नीट की तैयारी घर बैठे विदाउट कोचिंग कर सकते हैं। जिसके पास देखो पैसा बहुत है और जिनके घर वालों के पास पैसा बहुत है वो आराम से बेस्ट कोचिंग में जहां भी उनको अच्छा लगता है वो वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनका सपना होता है नीट को क्रैक करना, वो जिनके पास पैसा नहीं होता, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो गरीब बच्चे हैं जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आज आप लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूं जिन बातों को ध्यान से सुनकर समझकर आप घर बैठकर आराम से अच्छी तरीके से इफेक्टिवली तरीके से आप स्टडी को कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को कई सारे पॉइंट्स बताऊंगा, उन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, समझना और उन्हें फॉलो करना। आप देखेंगे कि नीट 2023 हो, 24 हो, 25 हो, जब भी आप जो भी स्टूडेंट देखेगा उसको हमेशा इसका फायदा मिलता रहेगा। तो सबसे पहले नंबर का काम है, अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हो तो पहले अपनी परीक्षा को जानो कि आप नीट की परीक्षा देने जा रहे हो कि उसमें क्वेश्चंस कितने आएंगे। क्वेश्चंस उसमें 200 आएंगे जिसमें से 180 आप लोगों को सिर्फ करने हैं। उसमें सब्जेक्ट क्या आएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा। उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ होती है, 1/4 की होती है। क्या वो ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है? तो बताएंगे वो ऑफलाइन होता है। तो जो बेसिक जानकारियां हैं उन सभी जानकारी को पहले कलेक्ट कर लीजिए कि भाई हम जिस एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी पता तो होनी चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहा हूं ना। दूसरे नंबर का है अपनी खुद की रणनीति बनाना। आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है, आप लोगों को मतलब कि घर पर बैठ के पढ़ना है या फिर मान लो लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, मतलब जितनी भी ये बातें हैं ये सब बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपकी खुद की स्ट्रेटेजी क्या है। मतलब आपको हर एक बच्चे की स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है। तो आप पहले नीट 2023 हो या 24 हो, खुद बैठकर अपनी रणनीति तैयार करो कि आप लोगों को किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। तीसरे नंबर का है अपने नीट के सिलेबस को जानना। तो आप लोगों को बता दें, नीट के सिलेबस को जानने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप एनसीईआरटी पर फोकस करें। पहला काम आपका एनसीईआरटी पर है। एनसीईआरटी के बाद जब आपकी एनसीईआरटी अच्छे तरीके से कवर हो जाए तो दूसरे नंबर पर कौन सी बेस्ट बुक है फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, वो मैं आपको बैकग्राउंड में यहां पर दिखा दूंगा। उनको अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना, जिससे क्या होगा और नीट के बाद उन बुक्स को पढ़कर आप आराम से अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाओगे और अच्छे तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको कर भी पाएंगे। अगले नंबर का है, चौथे नंबर का पॉइंट है टाइम टेबल तय करें। तो आप लोगों को क्या काम करना है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बायोलॉजी में सबसे बड़ा मेडिकल का एग्जाम है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी तो करनी होगी और तैयारी अच्छे तरीके से तब होगी जब उसको आप समय देंगे। तो मेरा मानना यह है कि आप लोगों को 12 घंटे में 2 पार्ट्स में से डिवाइड करो। पहले 12 घंटे में से आप लोगों को क्या काम करना है, 8 घंटे सोना है और 4 घंटे चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे एंजॉय करना हो, चाहे व्हाट्सएप चलाना हो, चाहे इंस्टाग्राम चलाना हो, ये काम करना है। अब अगले जो 12 घंटे बचे हुए हैं उनमें तुम्हें क्या काम करना है, 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री और 3 घंटे बायोलॉजी। और लास्ट के जो 3 घंटे बचे हुए हैं इसमें या तो मॉक टेस्ट लगाइए या फिर चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ये आप लोगों को टाइम टेबल इस तरीके से बनाना है। और लॉजिक एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि बायोलॉजी को आप मॉर्निंग के टाइम में, केमिस्ट्री को आप दोपहर के टाइम में और फिजिक्स को नाइट के टाइम में, इस तरीके से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट समय है इन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक कहावत है शिवानंद सरस्वती जी की कि जो व्यक्ति नियमित और समय का पाबंद है उसे जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता निश्चित मिलती है। अगर आप नियमित तौर पर स्टडी करते हैं, नियमित समय पाबंदी के साथ, डेली अपने फुल फोकस के साथ 100% अपना अगर देते हैं नीट के लिए, अपनी बुक्स के लिए, तो 100% आपका सिलेक्शन एक बार में ही हो जाएगा। आपको बता दें सिलेक्शन बहुत से लोग होते हैं जो 2 साल 3 साल लगे रहते हैं, उनका इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो 100% अपने सब्जेक्ट के लिए देते नहीं है। अपना 100% जिस तैयारी को वो कर रहे हैं पूरा 100% देते नहीं है। उनके मन में है कि होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बस उनका यही चलता रहता है। तो आप लोगों को बता दें, अगर आप तैयारी करने के लिए बैठे हुए हो तो फुल फोकस के साथ पढ़ो और अपना 100% दो। अपना 100% जब आप देंगे तो आपको लास्ट के समय में आपको ये नहीं होगा कि काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता, काश मैं ये कर लेता। तो ये काश वाला जो सिस्टम है उसे बंद करिए। आपके पास जितना समय है, जो मैंने टाइम टेबल बताया है, उस टाइम टेबल को आप डेली फॉलो करेंगे जब तक आपका नीट का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है आप लोगों का रिवीजन जरूर करें। अब आप लोगों को बता दें, आप लोग इतनी चीजों को पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये पढ़ रहे हो, मान लो 6 दिन आपका क्या काम किया, 6 दिन आप लोगों ने पढ़ाई करी, 7वां जो दिन है 7वां दिन आप लोगों का रिवीजन का होना चाहिए, जिससे कि आपने 6 दिन क्या चीजें पढ़ी हैं वो आप लोगों को पता चल सके। और उसके बाद में आप सेल्फ एनालिसिस भी कर पाएंगे कि कौन जो आपने 6 दिन चीजें पढ़ी हैं उनमें से किन चीजों में आपको दिक्कत है, किन में नहीं है, कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन से नहीं है। 7वें दिन आप कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर पाएंगे, अपने जो डाउट है उनको भी क्लियर कर पाएंगे। अब डाउट क्लियर करने के लिए बुक्स का तो हेल्प ले रहे हो, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो।
पैसा नहीं है आपके पास, घर बैठे यूट्यूब की हेल्प लो, जिस टॉपिक के बारे में आपको जानना है यूट्यूब पर सर्च मारो, आपके पास आंसर मिल जाएगा। चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, एक से एक बेस्ट टीचर बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए फ्री में, आप लोगों को हर एक चीज के बारे में जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को बता देंगे, ठीक है ना। अगले नंबर का है मॉक टेस्ट हल करना। देखो आप लोगों को बता दें, जो भी चीज आप लोग पढ़ रहे हैं, हमें ये तो पता चलना चाहिए कि जो हमने पढ़ लिया है अगर उसमें से क्वेश्चन पूछा है तो हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो पता चले। तो आप लोगों को क्या काम करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने या मार्केट में सैंपल पेपर वगैरह या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह, इन सभी चीजों के लिए आप लोगों को समय देना है। और इन चीजों को समय देंगे ना आप, तो उस समय आप लोगों के लिए और एक और चीज मिल जाएगी। आपको मिलेगा कि जब आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह लगाएंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आप एक प्रश्न को कितना समय दे पा रहे हो, ठीक है, कितने समय में एक क्वेश्चन आपका हल हो पा रहा है। क्वेश्चन में क्या भाषा पूछी जा रही है, क्वेश्चन पूछने के क्या ट्रिक लगाते हैं वो लोग, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन किस चैप्टर से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आप लोगों का हार्ड है, कौन सा ऐसा जो वीक है। इन सभी चीजों का एनालिसिस आप लास्ट समय में सैंपल पेपर लगाकर आराम से कर सकते हो। तो ये पूरी आप लोगों को क्या करनी है, रणनीति अपनानी है। और रणनीति के साथ साथ में आप लोगों को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। अगर सेहत सही रहेगी, दिमाग सही रहेगा तो आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से होगी और आराम से आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। उसके साथ आप लोगों को क्या काम करना है, पढ़ाई के साथ साथ आपको पॉजिटिव रहना है। आप लोगों को बता दें, लगातार आप लोगों को क्या काम करना है, अपना जो फोकस है अपने स्टडी में लगा के रखना है, उसके साथ पॉजिटिव रहना है, माइंड में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आराम से जो नीट है उसे आप आराम से क्रैक कर देंगे विदाउट कोचिंग के। आपको क्या काम करना है, एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करना है। और ये जो माहौल है, जो मैंने रणनीति आप लोगों को पूरी बताई है, इन सभी रणनीति को फॉलो करके आप आपका जो मतलब बोर्ड एग्जाम के बाद जो तैयारी कर रहे हैं नीट की, वो बहुत आराम से तैयारी कर पाएंगे, कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करिए कि सर हम ये टॉपिक या आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, ये टॉपिक और कवर कर दीजिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो आप लोगों को घर पर बैठिए, अच्छे तरीके तैयारी करिए, कोई भी दिक्कत है मुझे बताइए, मैं उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को जल्द दे दूंगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को 3 लोगों को जरूर आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।